Criminal hailed after Sambhal shootout escapes from hospital. 3 cops suspended. क्या अर्थ हुआ? क्रिमिनल, क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी। हेल्ड, देखो एक वर्ड होता है होल्ड, और होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, और उसी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हेल्ड होती है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, तो क्रिमिनल हेल्ड अर्थात एक अपराधी जिसको गिरफ्तार किया गया था, आफ्टर बाद में, संभल शूट आउट, शूट आउट का अर्थ होता है मुठभेड़, जिसको आप एनकाउंटर कहते हो, ठीक है। तो संभल शूट आउट के बाद एक अपराधी जिसको गिरफ्तार किया गया था एस्केप्स, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना या भाग जाना, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, वो हॉस्पिटल से बच निकला या हॉस्पिटल से भाग गया। 3 कॉप्स सस्पेंडेड, कॉप का अर्थ होता है पुलिस कर्मचारी, और 3 पुलिस वाले, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना, और यह सस्पेंडेड पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, इसलिए इसको सस्पेंडेड किया गया है, अर्थात 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक अपराधी जिसको संभल शूट आउट के बाद गिरफ्तार किया गया था, वो हॉस्पिटल से बच निकलता है, वहाँ से भाग जाता है, और उसी के चलते 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये इसका सेंस हुआ। न्यूज़ जो है वो आसान है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में आपको बहुत आपको रुचि आने वाली है। और यार एक बात बताऊं कि हमेशा लोड नहीं लेना चाहिए, कभी कभी आसान चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहें तो सिंपल चीज़ों से, आसान चीज़ों से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलो मज़े मज़े में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप पढ़ना। बरेली, ए क्रिमिनल अरेस्टेड आफ्टर एन एनकाउंटर इन बहजोई एरिया ऑफ संभल। एक क्रिमिनल, एक अपराधी, अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार किया गया था, आफ्टर एन एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़, अभी ऊपर आया था शूट आउट, तो एनकाउंटर के लिए आपके पास हो गया सिनोनिम शूट आउट। तो एक अपराधी जिसको एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था इन बहजोई एरिया ऑफ संभल, संभल के बहजोई एरिया में, मैनेज टू गिव पुलिस द स्लिप। देखिए गिव स्लिप का अर्थ होता है चकमा दे देना, तो वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो गया। आफ्टर ही वॉज एडमिटेड, जब उसको एडमिट किया गया था, उसको भर्ती किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वॉज आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जब उसको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था ऑन मंडे को। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि मंडे को जब एक अपराधी को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया, और इस अपराधी को जो है संभल के बहजोई एरिया में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो मैं समझता हूँ क्लियरली सब कुछ समझ में आपको आ गया, और यहाँ पे आपको एनकाउंटर के लिए शूट आउट वर्ड मिल गया सिनोनिम के रूप में, और देखिए अरेस्ट, और ऊपर आया था हेल्ड अर्थात होल्ड का पास्ट टेंस, तो इनका भी सेंस लगभग एक जैसा ही होता है। हेल्ड, होल्ड का मतलब भी गिरफ्तार करना, और अरेस्ट का मतलब भी गिरफ्तार करना। आगे पढ़ो। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, ठीक है। चांद बाबू वॉज वांटेड इन ए रॉबरी केस, तो चांद बाबू नाम का जो ये आरोपी है, तो ये वॉज वांटेड, ये वांटेड था, वांटेड का मतलब वांछित, अर्थात इसकी तलाश थी, इन ए रॉबरी केस, रॉबरी का मतलब होता है डकैती, तो चांद बाबू नाम का जो ये आरोपी है, इसकी एक डकैती के केस में तलाश थी। एंड हैड सफर्ड ए बुलेट इंजरी इन हिज लेग, एंड हैड सफर्ड, सफ़र
देखिए, सफ़र इंजरी का मतलब होता है चोट सहन करना या चोट लग जाना, ठीक है। तो इसको जो है बुलेट इंजरी हुई थी। बुलेट का मतलब है यहाँ पे बंदूक की गोली। तो इसको जो है बुलेट इंजरी हुई थी, अर्थात गोली लगी थी इन हिज लेग, उसकी टांग में, इन द एनकाउंटर, एनकाउंटर के दौरान, विद पुलिस संडे नाइट, अर्थात संडे की नाइट को जब पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई, इसकी एनकाउंटर हुई, इसकी शूट आउट हुई, तो उस दौरान जो है इस आरोपी को पैर में गोली लगी थी, उससे ये जख्मी हो गया था। फॉलोइंग बाबूज एस्केप, बाबू के एस्केप को फॉलो करते हुए, है नहीं, एस्केप का मतलब बच निकलना, ए सब इंस्पेक्टर एंड 2 कांस्टेबल्स वर सस्पेंडेड। तो चूंकि बाबू बच के निकल गया, पुलिस को चकमा देकर भाग गया, तो उसी के चलते ए सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है उप निरीक्षक, एंड 2 कांस्टेबल्स, और कांस्टेबल का मतलब होता है सिपाही। तो एक तो सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, ठीक है। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जब वोज या वर आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इन दैट केस वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है, ठीक है। तो ये इसका सेंस हुआ, और ट्रांसलेशन का, ग्रामर का जो थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, वो भी करते हुए चल रहा हूँ। चांद बाबू हैड सफर्ड ए बुलेट इंजरी इन हिज थाई। ये जो चांद बाबू था, यानी कि जो आरोपी है, हैड सफर्ड ए बुलेट इंजरी, इसको गोली लगी, गोली लगने से घायल हो गया, इन हिज थाई, थाई का मतलब होता है जांग, तो इसकी थाई में गोली लगी, एंड वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, और इसको हॉस्पिटल लाया गया, ठीक है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, इसको जो है हॉस्पिटल लेके आया गया ऑन मंडे, मंडे को, आफ्टर एन एक्सरे वॉज डन, मंडे को जब एक एक्सरे किया गया, भाई उसको बुलेट लगी थी, गोली लगी थी, तो जब मंडे को इसका एक्सरे किया गया, द पुलिसमैन, तो जो पुलिसमैन थे, देखिए MEN लिखा है, तो मैन का जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, यानी कि MAN अगर होगा तो एक आदमी की बात हो रही होगी, और जब MEN होगा तो एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही होगी। तो द पुलिसमैन, तो चूंकि 3 पुलिस वालों की यहाँ पे बात हुई है ना, एक से अधिक है, इसलिए इसको प्लूरल किया गया। द पुलिसमैन टुक हिम टू द ड्रेसिंग रूम, यानी कि एक्सरे जब उसका हो गया तो ये जो पुलिस वाले थे ये उसको ड्रेसिंग रूम में लेकर चले गए। ड्रेसिंग रूम को आप समझते होंगे कि जहाँ पे पट्टी वगैरह की जाती है घाव पे, उस रूम को ड्रेसिंग रूम कहते हैं। तो एक्सरे के बाद ये पुलिस वाले उसको ड्रेसिंग रूम में लेकर के चले गए। वाइल द पुलिसमैन वेटिंग आउटसाइड द रूम, वाइल जबकि या जब, द पुलिसमैन ये पुलिस वाले, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, आउटसाइड द रूम कमरे के बाहर, यानी कि जहाँ पे उसकी ड्रेसिंग की जा रही थी, जहाँ पे उसकी पट्टी होनी थी, तो पुलिस वाले उस कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। रिमेंड बिजी, रिमेन का मतलब होता है रहना, है नी, बिजी का मतलब व्यस्त, तो वो व्यस्त रहे या व्यस्त हो गए ऑन दियर मोबाइल फोन्स, अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे। बाबू हैड एस्केप्ड, और बाबू भाग गया, यानी कि उसको ड्रेसिंग रूम में छोड़ करके तीनों पुलिस वाले अपने अपने फ़ोन पे लग गए, और बाबू जो है वहाँ से बच के भाग गया। देखिए हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इन दैट केस वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ पे पुलिस वालों की काफ़ी बड़ी लापरवाही देखने को सामने आ रही है कि तीनों के तीनों ही अपने फ़ोन पे लग गए और वो भाग गया। आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, इस घटना के बाद CCTV फुटेज ऑफ चांद एस्केपिंग पुलिस कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत, तो पुलिस की हिरासत से ये जो चांद भाग गया ना, तो इसका जो CCTV फुटेज है वॉज ऑल्सो लीक्ड,
वो भी लीक हो गया। लीक का मतलब वैसे तो आप समझते ही हो, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रकट होना या सामने आना या रिसना। तो वो भी सामने आ गया, वो भी प्रकट हो गया ऑन सोशल मीडिया पे। ठीक है, अर्थात चांद के बच निकलने का, यानी कि चांद जो पुलिस कस्टडी से भाग गया तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे सामने आ गया। संभल एसपी, संभल के जो एसपी हैं, एसपी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है भाई? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। तो संभल एसपी, संभल के जो एसपी हैं जिनका नाम है कुलदीप गुणवंत, हैज़ डिप्लॉयड। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, और हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, गुणवंत हैज़ डिप्लॉयड। तो जो संभल के एसपी हैं जिनका नाम कुलदीप गुणवंत है, उन्होंने तैनात कर दिया है एक क्राइम ब्रांच टीम, एक क्राइम ब्रांच की टीम को टू नैब द फ्यूजिटिव। नैब का क्या मतलब होता है? नैब का मतलब होता है गिरफ्तार करना या धर दबोचना। अब आपके पास गिरफ्तार करने के लिए तीन वर्ड जो हैं हो गए हैं, एक हो गया होल्ड, एक हो गया अरेस्ट और एक हो गया नैब। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखना। द फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है तो वो फ्यूजिटिव कहलाता है। तो इस फ्यूजिटिव को, इस भगोड़े को गिरफ्तार करने के लिए संभल के एसपी ने क्राइम ब्रांच की टीम को भी तैनात कर दिया है। आगे पढ़ो। ए पुलिस टीम हैज़ बीन सेंट टू दिल्ली, एक पुलिस की जो टीम है हैज़ बीन सेंट टू दिल्ली, उसको दिल्ली भेजा गया है। देखो यहाँ पे था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस, क्योंकि हैज़ आ गया है, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब हैज के बाद सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब हैज के बाद बीन आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो इन दैट केस वो सेंटेंस में जो है फिर पैसिव वॉइस का यूज हो जाता है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो ए पुलिस टीम हैज बीन सेंट, एक पुलिस टीम को भेज दिया गया है टू दिल्ली, दिल्ली को, टू सर्च, तलाश करने के लिए, फॉर बाबू, बाबू की, समझ गए ना, बाबू की तलाश में टीम को दिल्ली भेज दिया गया। एसपी गुणवंत सेड, जो एसपी हैं गुणवंत, उन्होंने कहा सब इंस्पेक्टर, अर्थात जो उप निरीक्षक हैं सत्येंद्र कुमार, जिनका नाम सत्येंद्र कुमार है, एंड टू कॉन्स्टेबल्स, और दो जो सिपाही हैं, है नहीं। तो सत्येंद्र कुमार जो सब इंस्पेक्टर हैं और जो दो सिपाही हैं हैव बीन सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है? मेरे भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि मैंने बताया कि जब हैव आ जाए या हैज आ जाए और उसके बाद बीन आ जाए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो कांस्टेबल हैव बीन सस्पेंडेड, तो दो कांस्टेबल्स को और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। वी आर चेकिंग सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वी आर चेकिंग, हम चेक कर रहे हैं, है नहीं, हम जो है खंगाल रहे हैं, न्यूज़ वाले इसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं ना, हम खंगाल रहे हैं। वी आर चेकिंग, हम खंगाल रहे हैं सीसीटीवी कैमरा फुटेज, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को, एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और प्रयास किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस आ गई, क्योंकि जब इज एम आर में से कोई एक आ जाता है, उसके बाद बीइंग आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, और अभी भी कुछ ट्रांसलेशन की क्लास में चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप वॉच किया कीजिए, वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
क्योंकि केवल न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ क्लियर करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। आप जब इसको डीपली समझोगे तभी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हैं तो उनको खंगाला जा रहा एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड, और प्रयास किए जा रहे हैं टू नैब चांद बाबू को धर दबोचने के लिए। नैब का मतलब समझ में आ गया ना, अभी पीछे भी आया था, पकड़ना, गिरफ्तार करना, धर दबोचना। उससे पहले आया था होल्ड, जिसका भी मतलब यही था, और अरेस्ट का मतलब तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। अब आप मुझे, जो भी लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़े हों, अब आप मुझे बताओ कि कुछ आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला। इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी भाई पुलिस वालों की लापरवाही तो सामने आई ही आई है, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट लास्ट तक इसमें बना रहा होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिला ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और लास्ट में आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूँ कि थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।